जो तुमने कहा है वो झूठ निकला। अब मैं मीरा को तुम्हारी साजिशों का निशाना हरगिज नहीं बनने दूंगी। तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मीरा के साथ ज्यादती करती रही। गुल सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। गुल यहाँ होती तो शायद तुम ना होती। बहुत शौक है ना तुम्हें सच बताने का मीरा को, इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम और तुम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? तो करो उसको फोन और सब कुछ सच बता दो, और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। शारिक अनायसा की हकीकत मिरहा के सामने रखने के लिए तैयार हो जाता है और इसीलिए वो उसकी पार्टी में भी जाता है, लेकिन मिरहा से मिलने से पहले ही अनायसा उसे देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि शारिक यहाँ पर क्यों आया है और उसे वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देती है और सीधा उसके घर पर जाती है और उसे सबके सामने धमकी देते हुए कहती है कि अगर मुझे तुमने डुबोने की कोशिश की तो तुमको भी साथ लेकर ही मरूंगी, तो बिल्कुल भी अपना मुँह खोलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन दूसरी तरफ मिरहा को अब इस बात के वसवसे आना शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसी भी क्या ही बात थी जो शारिक उसके साथ करना चाहता था, और यही बात वो असफन से करती है, जो कि असफन उसे यकीन दिलाता है कि वो इस बात का पता लगवा लेगा। तभी वो शारिक से मिलता है और उससे जब वजूहात पूछता है तो शारिक अपना मुंह खोल देता है कि गुल को सीढ़ियों से गिराया गया था, वो खुद नहीं गिरी थी और उसको गिराने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अनायसा ही थी। मेरे पास अब इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन मेरा यकीन करो मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। जिस पर असफन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब असफन अपने तरीके से ही अनायसा की हकीकत को सामने लाएगा और सबके सामने आएगी आखिरकार अनायसा की हकीकत के अनायसा ये सब कुछ कर क्यों रही है।